SR एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विजय शुक्ला। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में जाना कि आज़ादी के बाद किस तरह से भाषा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनी हुई विभिन्न कमेटियां और अंततः मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस तरह से होता है, और मध्य प्रदेश का जो स्वरूप हम आज देखते हैं उसमें और पुराने मध्य प्रदेश में क्या फ़र्क रहा। जैसे रीवा राज्य था, सीपी और बरार क्षेत्र था, और मध्य भारत, पार्ट ए सीपी और बरार, पार्ट बी मध्य भारत और पार्ट सी रीवा राज्य। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में सविस्तार से बात की और किस तरह से मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण किया गया। वारधा, चांदा, भंडारा, यवतमाल, अमरावती, नागपुर ये बम्बई राज्य को दे दिए गए। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का अस्तित्व 1960 में आया। उसके पहले राज्य बम्बई राज्य के नाम से जाना जाता था और तत्पश्चात गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात राज्य में और मराठी बाहुल्य क्षेत्र जो रहा वह महाराष्ट्र राज्य के नाम से निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आंतरिक गठन की। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में आंतरिक अर्थात जिलों की स्थिति में किस तरह से बदलाव आया, नए जिलों का निर्माण किस तरह से हुआ और किन वर्षों में हुआ, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972 और 1 नवंबर 1956 के बीच में यथावत स्थिति रही, चाहे वो रीवा राज्य की बात रही हो या मध्य भारत में संबंधित जिले या छत्तीसगढ़ और सीपी बरार क्षेत्र में। 1 नवंबर 1956 से लेकर 26 जनवरी 1972 तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिलों का निर्माण होता है। भोपाल, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील रहा, उसे भोपाल जिला बनाया गया, और दुर्ग जिला जो कि छत्तीसगढ़ में, उससे एक नया जिला राजनांदगांव। यही राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी बनी। इसी क्रम में 25 मई 1998 को, यानी आंतरिक गठन में 1 नवंबर 1956 से लेकर 26 जनवरी 1972 तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1972 की तिथि को भोपाल, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील है, और राजनांदगांव दुर्ग से पृथक कर 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। यही भोपाल आज वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी, और तत्पश्चात 25 मई 1998 को वर्तमान मध्य प्रदेश के 4 जिले, जो कि बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी हैं, बड़वानी खरगोन से पृथक करके जिला बनाया गया, श्योपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से और डिंडोरी मंडला से। इसी वर्ष 3 और जिले जुलाई 1998 में अपने अस्तित्व में आए, जिनमें हरदा, नीमच, जुलाई 1998, हरदा जो कि होशंगाबाद से पृथक किया गया, दूसरा नीमच जो कि मंदसौर से पृथक करके जिला बनाया गया, और तीसरा उमरिया जो कि शहडोल से पृथक करके जिला बनाया गया।
मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय 43 जिले रहे। 26 जनवरी 1972 को 2 जिले भोपाल और राजनांदगांव बने। अब जिलों की संख्या 45 हो गई। 25 मई 1998 को बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी 4 जिलों के साथ मध्य प्रदेश में, और जुलाई 1998 में हरदा, नीमच और उमरिया, जो कि क्रमशः होशंगाबाद, मंदसौर और शहडोल से पृथक करके जिले बनाए गए। ये स्थिति 1998 तक में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, और मध्य प्रदेश अर्थात यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों हैं, यहाँ जिलों की कुल संख्या 61 हो जाती है। आंतरिक पुनर्गठन के क्रम में वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो जाता है, जिसमें अभी तक मध्य प्रदेश में 16 जिले थे, 61 जिले थे। मध्य प्रदेश के वे 16 जिले जो कि 30.47% भाग के साथ छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो जाते हैं। अब यहाँ पर जिलों की संख्या 61 से 16 घटकर 45 रह जाती है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 अलग अलग राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में हैं। इसी क्रम में वर्ष 2003 में अशोकनगर, जो कि गुना से पृथक होता है, बुरहानपुर खंडवा से और अनूपपुर शहडोल से 3 नए जिले अर्थात 48 जिले वर्ष 2003 की स्थिति में हमें देखने को मिलते हैं। सन 2008 में सिंगरौली, जो कि सीधी जिले से, और अलीराजपुर झाबुआ से पृथक होता है, और 2 नए जिले अर्थात अब 2008 में जिलों की संख्या 50 हो जाती है। इसी क्रम में आगे सन 2013 में आगर मालवा नाम का जिला, जो कि शाजापुर से पृथक होकर आगर मालवा शाजापुर से पृथक होकर एक नए जिले के अस्तित्व में आता है, और जिलों की संख्या 51 हो जाती है। और अंततः सन 2018 में टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला पृथक होकर अपने अस्तित्व में वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग के साथ मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन संपन्न होता है। इस तरह वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले, 10 संभाग व नागदा, जो कि अभी प्रस्तावित जिला है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन इस क्रम में हम देख रहे होते हैं। मैं जिले वाइज सेपरेट वीडियो, जिनमें हम प्रत्येक ज़िले के बारे में, वहाँ स्थित किले, नदियाँ, अभ्यारण्य, स्थापत्य, कला और उस ज़िले की विशेषताओं के साथ, जैसे कोई सा भी ज़िला हम मध्य प्रदेश का देखें, इंदौर तो औद्योगिक केंद्र, स्थापत्य कला, मंदिर, इंदौर की भौगोलिक संरचना, यहाँ आर्थिक विकास, व्यापार वाणिज्य के स्तर पर यहाँ स्थित संस्थान, अकादमियाँ और इंदौर का महत्व, हम सभी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हर ज़िले को कवर करते हुए, ताकि आपका एक बेहतर समझ के साथ मध्य प्रदेश, और दूसरा रिवीजन, क्योंकि नदियाँ हम जब पढ़ रहे हैं तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 13 जिलों से गुजरती है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित बांध, मंदिर, दर्शनीय स्थल और सिंचाई, उद्योग। लेकिन जब जिले के साथ हम पढ़ेंगे तो मंडला में भी नर्मदा नदी है, ओंकारेश्वर में भी नर्मदा नदी है, तो आपका ये पूरा
पाठ्यक्रम एक सिलेबस मजबूती के साथ रिवाइज भी हो और आपकी समझ विषय के लेकर अच्छे से अच्छी बन सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। एसआर कोचिंग संस्थान से जुड़े रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम अगली वीडियो रहेंगे, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।